हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स कि ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता क्या है इकोनॉमिक्स में, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस चीज पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल तो मैंने एक अलग वीडियो में करा रखा है, मैं उसका आपको लिंक अटैच कर दूंगी, और इसके एग्जाम्पल और इसका फॉर्मूला सब चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टैक्स इंसिडेंस होता क्या है? टैक्स तो आप लोगों को पता होगा, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है कि आपको अपनी इनकम पे या प्रॉफिट्स पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो एक लायबिलिटी होते हैं पर्सन के लिए, उन्हें देने पड़ते हैं। एक मैंडेटरी पेमेंट होती है जो एक पर्सन को देनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ने कितनी सेट की हुई है। ठीक है। इंसिडेंस क्या होता है? तो टैक्स इंसिडेंस होता है बर्डन टैक्स का। अब टैक्स लगता है, गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसका बर्डन कौन बियर करता है वो हमें बताता है टैक्स इंसिडेंस। तो टैक्स इंसिडेंस रेफर्स टू हाउ द बर्डन ऑफ अ टैक्स इज शेयर्ड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स या कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स, आप कुछ भी कह सकते हो। टैक्स इंसिडेंस का मतलब अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो वो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कंज्यूमर के ऊपर कितना जाएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर कितना जाएगा, या बायर और सेलर में कितना बाइफर्केट होगा, कितना परसेंट बायर पे करेगा, कितना सेलर पे करेगा, तो वो हमें बताता है टैक्स इंसिडेंस। It focuses on who ends up paying the tax in practice rather than who is legally required to pay it. So there is a difference. एक होता है गवर्नमेंट ने किसके ऊपर टैक्स लगाया, और दूसरा होता है एक्चुअल टैक्स कौन पे कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कई टैक्सेस होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने आपकी इनकम पे लगाया, तो आपने जितनी भी इनकम अर्न करी उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया, यानी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाया और पे भी आपने ही किया। बट देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लगाती सेलर्स पे है, लेकिन वो सेलर्स उस टैक्स को बायर्स के ऊपर भी उसका बर्डन शेयर कर देते हैं। वो खुद ही बियर नहीं करते पूरा टैक्स, वो क्या करते हैं, जो वो गुड बनाते हैं उनका प्राइजेस को रिवाइज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स बर्डन है वो बायर्स के ऊपर भी जाता है। ठीक है, तो वो यही चीज कह रहे हैं, इट फोकसेस ऑन हु एंड्स अप पेइंग द टैक्स, कि एंड में पे कौन कर रहा है टैक्स, रेदर देन हु इज लीगली कौन रिस्पॉन्सिबल है। लीगली किसको देना चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में कौन पे कर रहा है वो देखना है हमें। वो फोकस होता है हमारा टैक्स इंसिडेंस में। फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑन गैसोलीन पे, अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो लॉ में स्टेट दैट टैक्स इज टू बी पेड बाय द गैस स्टेशन ओनर्स। गवर्नमेंट ये कहती है कि गैस स्टेशन ओनर को ये टैक्स देना है गैसोलीन पे। इस टाइप के टैक्स को, जिसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर लीगली टैक्स लगाया, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी इंसिडेंस, कि जिसके ऊपर लगाया उसको देना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंसिडेंस। वहीं पे हाउएवर दीज रिटेलर्स जो होते हैं ना, जो ये गैस स्टेशन ओनर्स हैं या गैस जो बेचते हैं, ये क्या करते हैं, ये गैसोलीन के प्राइजेस को बढ़ा देते हैं टू कवर द कॉस्ट ऑफ टैक्स। अब वो टैक्स का खर्चा कहां से निकालते हैं, वो प्राइजेस को बढ़ा के कंज्यूमर से निकालते हैं, मीनिंग द रियल बर्डन जो है कंज्यूमर्स के ऊपर आ रहा है, जो कि लास्ट में जो गैस के प्राइजेस है वो ज्यादा देंगे। इसका मतलब कुछ परसेंटेज टैक्स कंज्यूमर भी बियर कर रहे हैं, रेदर पूरा टैक्स गवर्नमेंट ने तो गैस स्टेशन ओनर्स पे लगाया, लेकिन उन्होंने पास ऑन कर दिया बायर्स के ऊपर। तो यही सब चीज आती है हमारे टैक्स इंसिडेंस में। दो टाइप के टैक्स इंसिडेंस होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी, मतलब गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगाया है, मींस इट मींस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग अ टैक्स। अगर कोई टैक्स लगाया, उसमें लीगली कौन रिस्पॉन्सिबल है उस टैक्स को पे करने के लिए, वो दिखाता है हमारा स्टैट्यूटरी
incidence, it's up the party that the government designated to pay the tax regardless of who bears the cost. For example, अगर टैक्स हमारा लगा है किसी भी प्रोडक्ट पे, सेलर लीगली रिक्वायर्ड है, सेलर को लीगली पे करना चाहिए उस टैक्स को जो कि गवर्नमेंट ने उससे मांगा है। वहीं पे दूसरा आता है इकोनॉमिक इंसिडेंस, इज अबाउट हु बियर द फाइनल। अब जो हम फाइनल रिजल्ट की बात करें कि कितना परसेंट बायर पे गया, कितना परसेंट सेलर ने, वो हो जाता है हमारा इकोनॉमिक इंसिडेंस में, जिसमें हु बियर द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द टैक्स इन द मार्केट, मार्केट में एक्चुअल बर्डन कौन बियर कर रहा है। स्टैट्यूटरी मतलब जिस पे लगाया है उसी ने दे दिया, लीगली गवर्नमेंट ने किस पे टैक्स लगाया वो आएगा स्टैट्यूटरी में, और एक्चुअल में कौन बियर कर रहा है, एक्चुअल में फाइनेंशियल बर्डन किस पे जा रहा है, वो हमारा आएगा इकोनॉमिक इंसिडेंस में। इट लुक्स एट हु अल्टीमेटली एंड्स अप पेइंग द टैक्स, की फाइनली टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलेगा ही, चाहे खाली बायर दे चाहे दोनों मिलके दें, लेकिन उस पे अल्टीमेट जो एंड में किसने कितना पे किया, किस पे कितना बर्डन हुआ, वो हमारा सब आता है इकोनॉमिक इंसिडेंस में, which is different, मतलब it looks at who ultimately ends up paying the tax, which can be different from who is legally responsible. legally responsible मान लो sellers होते हैं, लेकिन एंड में कौन पे करता है, बायर और सेलर पे करते हैं। तो यही होता है इकोनॉमिक इंसिडेंस, मतलब एक्चुअल में किसने पे किया है, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट ने किस पे लगाया था। फॉर इंस्टेंस इवन इफ द टैक्स इज लेवीड ऑन द प्रोड्यूसर पे लगा है, स्टैट्यूटरी इंसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ने किस पे लगाया, प्रोड्यूसर पे, तो ये दिखा रहा है स्टैट्यूटरी, बट द प्रोड्यूसर माइट पास ऑन द कॉस्ट टू कंज्यूमर बाय रेजिंग प्राइस, कंज्यूमर के प्राइसेस को बढ़ा के प्रोड्यूसर ने उनसे भी खर्चा निकाल लिया, तो मतलब इकोनॉमिक इंसिडेंस फॉल ऑन कंज्यूमर। फाइनल किसने पे किया है, कंज्यूमर ने, तो इकोनॉमिक इंसिडेंस आ गया हमारा कंज्यूमर के ऊपर, और स्टैट्यूटरी इंसिडेंस है हमारा प्रोड्यूसर के ऊपर। फॉर्मूला मान लो सिगरेट टैक्सेस हैं, सिगरेट की हमें पता है इनइलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि एडिक्शन होती है, जो बंदे सिगरेट पीते हैं वो नहीं छोड़ सकते, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाए, या गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स इसलिए लगाती कि प्राइसेस बढ़ाना चाहती है जिससे कंजम्पशन कम हो, लेकिन क्योंकि हैबिचुअल गुड है, लोगों को हैबिट होती है, तो जब टैक्सेस लगते हैं रिटेलर्स क्या करते हैं, प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, बट सेल जो है उनकी अनइफेक्टेड रहती है, ये होती हुई तो माइनर चेंजेस आते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कांट इजीली रिड्यूस कंजम्पशन, क्योंकि रिड्यूस नहीं कर सकते वो एकदम, तो कंज्यूमर्स बियर द इकोनॉमिक इंसिडेंट। इस केस में चाहे टैक्स आपका सिगरेट पे लग रहा हो, जो पे करना है सेलर को, लेकिन वो सारा पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स पे, तो ये दिखा रहा है हमें इकोनॉमिक इंसिडेंस जब कंज्यूमर बियर कर रहे हैं, बल्कि रिटेलर्स जो है वो है स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, यानी कि लीगली रिटेलर्स को देना, एक्चुअल दे कौन रहे हैं, कंज्यूमर्स दे रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस मतलब जो प्रॉफिट पे, फर्म्स के प्रॉफिट पे जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस आर लीगली पेड ऑन कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन से उन्हें टैक्स लेना है, मतलब गवर्नमेंट का लेवी कहाँ पे है, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, बट द इकोनॉमिक इंसिडेंस इज शेयर्ड, कंपनी प्राइसेस को बढ़ा देती है, ये बर्डन कंज्यूमर पे, और या तो वो वेजेस कम कर देगी, हायरिंग कम कर देगी, एम्प्लॉयज को अफेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल बर्डन जो है वो एम्प्लॉयज पे जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो कॉर्पोरेशन पे लगा रखा है। तो शेयर होल्डर में ऑल्सो रिसीव लोअर रिटर्न ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रॉफिट, तो मतलब जब पास ऑन हम कर देते हैं, एक्चुअल कौन बियर कर रहा है वो दिखाता है इकोनॉमिक इंसिडेंस, गवर्नमेंट ने किस पे लगाया है वो दिखाता है हमें स्टैट्यूटरी इंसिडेंस। अब टैक्स इंसिडेंस वर्क कैसे करता है, टैक्स इंसिडेंस इन्वॉल्व होती है जिसमें शिफ्ट कर देते हैं बर्डन को फ्रॉम द पार्टी लीगली रिक्वायर्ड टू पे टू अनदर पार्टी थ्रू द मार्केट फोर्सेस। टैक्स इंसिडेंस में हम क्या करते हैं, टैक्स को शिफ्ट कर देते हैं, टैक्स का जो बर्डन है वो लीगली पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी पे ट्रांसफर कर देती है थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब ये शिफ्ट डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी कितनी है। अब हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा सिगरेट्स का, अब सिगरेट एक एडिक्शन है, तो सेलर्स क्या करते हैं, प्राइसेस सिगरेट के बढ़ा के, और उन्हें पता है क्योंकि इसकी कंजम्पशन कम नहीं हो सकती है और कंज्यूमर्स बाय करेंगे ही करेंगे, तो वो क्या करते हैं 90% या 100% सारा जो टैक्स है ना वो कंज्यूमर से ही ले लेते हैं। क्यों?
क्योंकि वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक हम कहते हैं। अगर मान लो सिगरेट की जगह कोई ऐसा गुड होता है जिसको हम स्विच कर सकते हैं, जो इतना हैबिचुअल नहीं है, तो क्या उस केस में आपके जो सेलर्स हैं वो पूरा टैक्स बायर से ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये शिफ्ट जो है ना, कि कितना परसेंट कौन देगा, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड इतनी चेंज नहीं हो रही, तो सेलर्स क्या करते हैं, ज्यादा बर्डन बायर पे पास कर देते हैं। अगर डिमांड हमारी बहुत इलास्टिक है, कि मतलब मैं इस सिचुएशन में हूं कि अगर आपने 1 रुपया भी बढ़ाया ना, मैं अपनी कंजम्पशन 0 कर दूंगी, उस केस में सप्लायर ज्यादा बियर करता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के ऐसे डायग्राम बनाए मैंने। पहले में मैंने ले लिया इन इलास्टिक डिमांड, मान लो ऐसी है जो कि स्टीपर होती है थोड़ी सी, और सप्लाई मैंने इलास्टिक ली है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने से सप्लायर्स के लिए उन्होंने क्या करा, प्राइस को रिवाइज कर दिया, और टैक्स लगने से प्रोडक्ट महंगा हो गया, उनका कॉस्ट बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, जिससे E0 से हम E1 पे आ गए। अब इसमें प्राइस कंज्यूमर जो पे करेंगे वो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पे करेंगे, कंज्यूमर इतना पे कर रहा है। इक्विलिब्रियम पहले था P0, और यहां से जब हम नीचे, एक सेकेंड, जब हम यहां पे थे, ये प्राइस कंज्यूमर ने पे किया, वहीं पे जब हमने नीचे मीट किया तो ये सप्लाई कर्व पे, ओरिजिनल पे कहाँ मीट कर रहा है, इस पे, यानी कि सेलर्स को इतना रिसीव हुआ, ये पूरा है टैक्स का अमाउंट। अब बात आती है कंज्यूमर ने कितना पे किया या प्रोड्यूसर ने कितना पे किया। इक्विलिब्रियम से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये होता है जो बर्डन हमें दिखाता है जो कंज्यूमर्स पे लगा है। वहीं पे इक्विलिब्रियम से नीचे वाला ये दिखाता है प्रोड्यूसर्स ने कितना टैक्स पे किया है। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि जब भी डिमांड इन इलास्टिक है हमारी, उस केस में कंज्यूमर इतना ज्यादा टैक्स बियर कर रहा है और प्रोड्यूसर सिर्फ इतना कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है कि अगर मैं प्राइस इसके बढ़ा भी दूंगा तो सप्लाई में इतना फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि क्वांटिटी अगर सिगरेट है तो सिगरेट का अगर मैं प्राइस बढ़ा भी दूं तो जो लोग खरीद रहे हैं ना, 1-2 ही कम होंगे, कोई लार्ज अमाउंट कम नहीं हो जाएगा। तो वो ज्यादा टैक्स जो है वो कंज्यूमर से लेगा, कम खुद देगा। वहीं उल्टा भी हो सकता है कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है और सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक है, वो इतनी चेंज ही नहीं हो रही टैक्स लगने के बाद, कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम नहीं इतना कर सकते, और डिमांड इतनी इलास्टिक है कि आप थोड़ा सा ही बढ़ाओगे ना तो हम नहीं खरीद रहे फिर। तो उस केस में क्या होगा, उसमें भी टैक्स लगने से हमेशा सप्लाई कर्व तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता ही है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आप ये देखोगे, पहले हम E0 पे थे, फिर हम E1 पे आए। अब E1 से इक्विलिब्रियम तक देखोगे, ये है प्राइस कंज्यूमर ने जो पे किया, और ये है जो सेलर को रिसीव हुआ। तो ये जो पूरा है, ये है पूरा टैक्स अमाउंट हमारा। उसमें जो ऊपर का है एरिया, इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला, ये है जो कंज्यूमर ने बियर किया, और नीचे वाला है जो प्रोड्यूसर ने बियर किया। अब इसमें आप देखो कि यहां पर जब इन इलास्टिक सप्लाई थी तो ज्यादा टैक्स किसने बियर करा, प्रोड्यूसर ने। तो इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो ये बताता है कि कौन ज्यादा टैक्स को बियर करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके ना फॉर्मूले आते हैं, मैंने न्यूमेरिकल भी एक करवाया था, जिसमें अगर हमें ये निकालना है ना कि कंज्यूमर ने कितना टैक्स बर्डन या कितना परसेंटेज, टोटल मान लो 100% टैक्स है, उसका कितना परसेंट कंज्यूमर ने बियर करा, कितना परसेंट प्रोड्यूसर ने बियर करा, अगर हमें ऐसे निकालना है ना, तो अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कंज्यूमर ने कितना बियर करा और प्रोड्यूसर ने कितना किया, यूजिंग दिस फॉर्मूला। कंज्यूमर का जो टैक्स बर्डन निकालना होता है ना, उसमें हम न्यूमरेटर में लेते हैं दूसरे की इलास्टिसिटी, सप्लाई की, नीचे आता है दोनों का सम, वो भी मोड में।
सिमिलरली अगर मेरे को प्रोड्यूसर का निकालना है तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों का सम होता है। प्रोड्यूसर का निकालना है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को न्यूमरेटर में रखेंगे, कंज्यूमर का निकालना है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मतलब ये थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है, ऊपर का नीचे दोनों का सम इनटू 100। फॉर एग्जांपल मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0. लेट्स से 2 है, यहाँ पे 1.8। अब इससे अगर मैं पूछूं आपसे कि कंज्यूमर कितना परसेंटेज टैक्स बियर करेगा, तो आप कैसे निकालोगे? कंज्यूमर का निकालना तो मैं पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिखूंगी, नीचे इन दोनों का सम जो आ गया 2 इंटू 100। तो इसको अगर मैं करूं 2 9 जा 18, 90% जो टैक्स है वो कंज्यूमर बियर करेगा। आप इस वैल्यू से भी देख सकते हो इन दोनों में ज्यादा इलास्टिक कौन है? सप्लायर्स। इनइलास्टिक कौन है? डिमांडर्स, बायर्स। तो बायर्स क्योंकि इनइलास्टिक है तो ज्यादा टैक्स वही बियर करेंगे, तो 90% उन्होंने करा और ये करेंगे 10%। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जिसकी भी डिमांड इन इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, वो ज्यादा टैक्स बर्डन को बियर करता है। इफ डिमांड इज इन इलास्टिक या लेस रिस्पॉन्सिव, कंज्यूमर्स बियर अ लार्ज बर्डन। वहीं पे अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर बियर करेंगे लार्ज बर्डन। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स ट्यूटर। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।